आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन जियोथर्मल एक्टिविटी। यहाँ पर कंडक्शन, कन्वेक्शन और जो रेडिएशन है ये असल में आपके पास मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हैं। यानी कि इन तीन तरीकेकार से जो आप हीट है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और मैं यूं भी कह सकता हूं कि मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर में से हीट ट्रांसफर से मुराद ये है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको हम हीट ट्रांसफर कह रहे हैं अभी। जबकि जियोथर्मल में बात करें तो जियो का जो लफ्ज है वो असल में अर्थ से निकला हुआ है, जबकि थर्मल का लफ्ज जो है वो असल में हीट से निकला हुआ है। तो फिर आपके पास ये जो जियोथर्मल एक्टिविटी है ये असल में आपके पास जियोथर्मल एक्टिविटीज आर नेचुरल फिनोमिना रिलेटेड टू अर्थ इंटरनल हीट एनर्जी। यहाँ पर नेचुरल फिनोमिना से मुराद एक ऐसी चीज जो कि कुदरती तौर पर हो रही हो, और यहाँ पर कुदरती तौर पर असल में किस चीज की बात की जा रही है, अर्थ की इंटरनल हीट एनर्जी की। यानी कि आपके पास जो अर्थ के अंदर जो हीट एनर्जी है उससे जो जुड़े हुए कुदरती प्रोसेसेस हैं या फिनोमिनाज हैं उनको हम असल में जियोथर्मल एक्टिविटीज कह रहे हैं। और उसी की वजह से आपके पास एक वॉल्केनो से क्या निकलता है, लावा निकलता है। और इस लावा को आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, और जिस जगह से ये निकल रहा है इसको असल में हम वॉल्केनो कहते हैं। अब चूंकि हम कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन को पीछे पढ़ चुके हैं तो हम इनका एक रिकॉल कर लेते हैं। अब जो कंडक्शन होती है उसमें आपके पास हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जबकि कन्वेक्शन के अंदर आपके पास बल्क मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की फ्लूइड्स के अंदर, जैसे कि गैसेस और लिक्विड्स के अंदर। जबकि रेडिएशन के अंदर आपके पास हीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से, और ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। और इसको हम इस एक मिसाल से देख सकते हैं। जैसे आपके पास एक ये पतीला है, उस पतीले में पानी मौजूद है, जबकि उस पतीले के साथ यहाँ पर एक रॉड लगा हुआ है, और यहां से नीचे से आप इस पतीले को हीट कर रहे हैं। तो अब आपके पास ये जो आपके पास जहां से आप हीट कर रहे हैं ना, ये जो चीज है, जो आग है, असल में ये क्या कर रही है, ये रेडिएशंस इमिट कर रही है। और इस पतीले में और इस आग में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट फिजिकली शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपके पास ये जो पानी है ना, ये क्या हो जाएगा, इसमें गर्म हो जाएगा, जो कि पतीले के अंदर मौजूद है। अब कंडक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये एक रॉड है ना आयरन का, आप हीट कर रहे हैं और वो हीट जो है ना उससे एनर्जी ट्रांसफर होगी, और एनर्जी आपके पास यहाँ तक इस जो है ना रॉड के इस पॉइंट पे भी ट्रांसफर होगी। अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है ना वो फर्क होगा। तो अब आपके पास इस रॉड के अंदर हीट जो ट्रांसफर हो रही होगी वो असल में कंडक्शन की मदद से होगी। तो आपके पास क्या है कि ये जो रॉड है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, जिनको मैं यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपके पास क्या होगा कि जो हीट की एनर्जी है वो इसको मिली होगी, सबसे पहले इस एटम को, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा अगले को, अगला वाला इसको ट्रांसफर करेगा, अगले वाला इसको, फिर इसको। तो यूं चेन बन जाएगी पार्टिकल्स की एनर्जी ट्रांसफर करने की। तो आपके पास यहाँ पर जब शुरू में टेम्परेचर हाई है, जबकि यहाँ पर अब टेम्परेचर क्या है, कम है। तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है उसको मैं TH कह रहा हूँ, यानी कि हॉट टेम्परेचर। जहां पे टेम्परेचर कम है उसको मैं कोल्ड टेम्परेचर कह रहा हूँ। तो हीट ट्रांसफर हो रही है मॉलिक्यूल्स के कॉन्टेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से असल में यहां पर एक टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। जबकि कन्वेक्शन की बात करें तो इस पतीले के अंदर जो पानी मौजूद है, तो सबसे पहले जो नीचे शुरू, या अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करूं तो यहां पर शुरू में जो नीचे पार्टिकल्स मौजूद होंगे उनको सबसे पहले हीट एनर्जी मिलेगी। तो जब हीट एनर्जी सबसे पहले इनको मिलेगी तो ये क्या करेंगे कि ये असल में गर्म हो जाएंगे, इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करने लग जाएंगे, ये ऊपर मूव करने लग जाएंगे। तो जो ऊपर ठंडे पार्टिकल्स होंगे थोड़े बहुत, वो क्या करना शुरू हो जाएंगे, वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे, उनको एनर्जी मिलेगी। तो वो भी क्या करेंगे, दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। तो यूं पार्टिकल्स क्या करते रहेंगे, ऊपर नीचे बार बार मूव करते रहेंगे। तो इसके अंदर आपके पास एक तरह से बल्क मूवमेंट हो रही है। बल्क मूवमेंट से मुराद असल में बहुत ज्यादा मिकदार में पार्टिकल्स कभी ऊपर जा रहे हैं और कभी नीचे आ रहे हैं। तो ये जो मेथड है ट्रांसफर ऑफ हीट का, इसको असल में हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो अब हमारा इंटरेस्ट ये है कि जो मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हैं, इनकी मदद से आपके पास कैसे हीट ट्रांसफर होती है अर्थ की कोर से अर्थ की सरफेस तक। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अब यहां पर मैं आपके सामने एक अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर ले आया हूं, उसके अंदर का। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको ये जो येलो छोटा सा पोर्शन नजर आ रहा है, ये अंदर करके, ये असल में अर्थ की इनर कोर कहलाती है। और इस इनर कोर के अंदर आपके पास सॉलिड आयरन और निकल मौजूद होते हैं,
जबकि ये जो येलो से ऊपर वाली लेयर है असल में जो कि थोड़ी लाइट कलर में है, इसको असल में हम आउटर कोर कहते हैं। और इस आउटर कोर के अंदर आपके पास मोल्टन रॉक्स होते हैं। मोल्टन फॉर्म से असल में मुराद यहां पर यह है कि पिघली हुई चीज कुछ। और इन मोल्टन रॉक्स को हम असल में मैग्मा भी कहते हैं। अब इस लाइट येलो से जो ऊपर आपको एक अर्थ की लेयर नजर आ रही है, ये असल में मेंटल कहलाती है और इस मेंटल में मैग्मा और रॉक्स पाए जाते हैं। जबकि ये जो सबसे आखिरी लेयर है, इसको असल में अर्थ का क्रस्ट कहा जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये असल में आपके पास इस अर्थ की आउटर मोस्ट या आखिरी लेयर है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो कोर है, फिर मेंटल है और फिर क्रस्ट है, तो इसमें से हीट कैसे ट्रांसफर होती है कोर से क्रस्ट की तरफ। तो इसको हम एक इस पिक्चर से समझ सकते हैं, जिसमें आपके पास ये अर्थ की मुख्तलिफ लेयर्स दिखाई गई हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। और जबकि कोर इनर कोर और आउटर कोर पर मबनी है, तो जो हीट ट्रांसफर होती है कोर से मेंटल की तरफ, वो असल में कंडक्शन के मेथड से होती है। जबकि मेंटल के अंदर आपके पास जो हीट ट्रांसफर हो रही होती है, क्योंकि ये बहुत थिक लेयर है आपके पास, जैसे कि देख सकते हैं मोटी लेयर है, तो इसके अंदर कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि बल्क मूवमेंट हो रही होती है पार्टिकल्स की, और वो फिर हीट ट्रांसफर होती है असल में कन्वेक्शन के जरिए से क्रस्ट तक। और फिर आपके पास आती है लास्ट पर असल में रेडिएशन, जो कि चलें यहां पर मैं आपके लिए लिख भी देता हूं। अब ये जो अर्थ की इनर कोर है, ये असल में आपके पास हॉट होती है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म। तो अब इनर कोर से असल में हीट ट्रांसफर होती है सबसे पहले आउटर कोर तक कंडक्शन की मदद से। तो कंडक्शन से असल में कंडक्शन कैसे होती है कि आपके पास कोर में, क्योंकि इनर जो कोर है उसमें सॉलिड आयरन मौजूद है, तो आपके पास सॉलिड आयरन और निकल मौजूद हैं, तो इनके पार्टिकल्स होंगे। मैं ये ड्रॉ भी कर देता हूं आपके पास यहाँ पर। तो अब हॉट होने की वजह से एक पार्टिकल अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा, दूसरे को, दूसरा किसको ट्रांसफर करेगा, तीसरे को, तो ये सो ऑन चलता जाएगा। तो असल में आपके पास इनर कोर से हीट ट्रांसफर होगी कंडक्शन के थ्रू, यानी कि कॉन्टैक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो इनर कोर से आपके पास सबसे पहले हीट ट्रांसफर होगी आउटर कोर की तरफ कंडक्शन के थ्रू। फिर ये जो आउटर कोर है, जब इसको हीट ट्रांसफर होगी तो इसके अंदर जो आपके पास अब जो रॉक्स मौजूद होंगे, उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो क्या हो जाएंगे, वो पिघल जाएंगे। तो जब वो पिघल जाएंगे तो वो असल में मोल्टन रॉक्स कहलाएंगे, और वो मोल्टन रॉक्स मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्मा। अब फिर हीट ट्रांसफर होगी आपके पास असल में आउटर कोर से किसकी तरफ, आपके पास मेंटल की तरफ। अब आपके पास जैसे हमने देखा था पीछे, आपके पास के जो कोर से मेंटल की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है वो किसकी वजह से होगी, कंडक्शन की वजह से। तो कंडक्शन की वजह से आपके पास हीट ट्रांसफर होगी यहां पर। अब जब मेंटल में आप पहुंच जाएंगे, यानी कि मेंटल के अंदर असल में आपके पास यहां पर अब कन्वेक्शन हो रही होगी। अब मेंटल चूंकि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये क्या है, एक थिक लेयर है, यानी कि बहुत मोटी है। तो इस वजह से क्या होगा कि आपके पास जब इस मेंटल के अंदर कन्वेक्शन हो रही होगी, यानी कि हीट ट्रांसफर हो रही होगी, तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये मोल्टन रॉक्स होंगे, ठीक है, यानी कि मैग्मा होगा और उनके पार्टिकल्स होंगे। तो आपके पास शुरू में जिन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी ना, जो कि पार्टिकल्स एनर्जी जैसे कि ये एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, तो जैसे जैसे इनको हीट मिलेगी तो ये क्या करेंगे कि जो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे मोल्टन रॉक्स, और जो ऊपर ठंडे होंगे वो असल में क्या होना शुरू हो जाएंगे, नीचे आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो लेस डेंसर हैं वो क्या करेंगे कि वो असल में ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, यानी कि लेस डेंसर पार्टिकल्स आपके पास ऊपर जाएंगे। या यहाँ पे लेस डेंसर पार्टिकल्स की बजाय मुझे बेहतर है कहना चाहिए लेस डेंसर जो रॉक्स होंगे वो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। जबकि जो ज्यादा डेंस होंगे, यानी कि जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो असल में क्या हो जाएंगे, वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो जिसको मैं डाउन एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसका मतलब है यहां पर आपके पास मेंटल के अंदर डेंसिटी का जो डिफरेंस है ना, वो अराइज करना शुरू हो जाएगा, जो कि इस बात की निशानदेही होगी कि यहां पर असल में कन्वेक्शन करंट है, यानी कि यहां पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो असल में कन्वेक्शन की वजह से हो रही है। जबकि डेंसिटी क्या होती है, किसी जगह में कितना ज्यादा मैस समाया हुआ है। जैसे यहां पर आपके पास दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर में शहद में पानी मौजूद है और एक में शहद। तो एक जितने कंटेनर में आपके पास शहद ज्यादा मौजूद है जबकि पानी कम मौजूद है, तो शहद की डेंसिटी ज्यादा है, पानी की डेंसिटी कम है। अब जो आपके पास इस मेंटल के अंदर जो लेस डेंसर रॉक्स होंगे वो असल में क्या होंगे, वो ज्यादा हीटेड होंगे। तो वो क्या करेंगे कि वो असल में मेंटल से फिर किसकी तरफ मूव करेंगे, असल में क्रस्ट की तरफ।
जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि अब आपके पास जो मेंटल है उससे अगली लेयर अर्थ की क्या है, क्रस्ट। तो आपके पास जो हीट होगी ना इन लेस डेंसर और मोर हीटेड रॉक्स की, वो किसको ट्रांसफर होगी, अब क्रस्ट को। अब मेंटल से आगे हीट आपके पास क्रस्ट तक कैसे ट्रांसफर होगी, असल में क्रस्ट जो है वो असल में आपके पास बना होता है किससे, टेक्टोनिक प्लेट से। जैसे कि यहां पर आप इस तस्वीर के अंदर इन टेक्टोनिक प्लेट्स को देख सकते हैं। अभी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं असल में इनके अंदर आपके पास क्रैक्स होते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर के अंदर ये क्रैक्स या दरारें भी देख सकते हैं। तो यानी कि जो आपके पास यहाँ पर वो जो लेस डेंस या मोर हीटेड रॉक्स है ना, जो कि असल में मैग्मा भी है, वो क्या होगा कि इन टेक्टोनिक प्लेट्स में जो क्रैक्स मौजूद हैं ये वाले, इनके जरिए से असल में आपके पास अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें इंटर हो जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपके पास एक वोल्केनो एरप्ट होगी। यानी कि यहाँ पर जहाँ से जिस पहाड़ से असल में आपके पास ये लावा निकलता है ना, उस पहाड़ को असल में हम यहाँ पर अभी या उस जगह को हम वोल्केनो कह रहे हैं। और जो चीज निकल रही है ये जो असल में मोल्टन रॉक्स हैं सारे के सारे पिघली हुई फॉर्म के अंदर, ये असल में आपके पास लावा कहलाता है। तो यूं कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए से आपके पास अर्थ की कोर से हीट ट्रांसफर होकर क्रस्ट तक पहुंची। और फिर अब ये जो आग निकल रही है, ये जो आग मौजूद है असल में आपके पास, क्योंकि ये लावा है और लावा बहुत ज्यादा गर्म होगा जिसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसी तरह ये वाली जो चीज है ये क्या है, सारे का सारा लावा मौजूद है ना। अब जब आप इस लावा के पास अपना ये हाथ लेकर जाएंगे तो आपको क्या फील होगा, गर्माइश फील होगी ना। और ये गर्माइश आपको ऐसी फील हो रही है जिसमें आपका हाथ डायरेक्टली इस लावे के साथ टच में नहीं है। तो ये जो असल में हीट ट्रांसफर हो रही है आपके हाथ को लावा से, इसको असल में हम रेडिएशन कहते हैं, जो कि मैं यहां पर लेबल भी कर देता हूं कि ये आपके पास रेडिएशन जो है या हीट एनर्जी जो है वो आपके पास ट्रांसफर हो रही है किसको, आपके हैंड को। जबकि अब आप अगर देखें तो आपका इस जगह पर सिर्फ हाथ ही तो मौजूद नहीं है ना, ये इर्द गिर्द क्या है, सारा एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है ये जो लावा निकला है इसकी जो हीट है वो ट्रांसफर होगी किसको, एटमॉस्फेयर को भी। किस के जरिए से, रेडिएशन की मदद से, जिसकी वजह से आपके पास ये जो वॉल्केनो के इर्द गिर्द का एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, वो हीट अप हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि आपके पास ये जो अर्थ की कोर है ये इतनी ज्यादा गर्म क्यों रहती है, ये क्यों रह पाती है। चूंकि ये तो हीट ट्रांसफर कर रही है कोर से मेंटल, फिर मेंटल से क्रस्ट, तो इसको तो ठंडा हो जाना चाहिए, लेकिन ठंडी नहीं होती, फिर भी गर्म रहती है। तो उसकी वजह क्या है, तो अर्थ की जो कोर है वो इस वजह से हीट अप रह रही है क्योंकि अर्थ की कोर के अंदर आपके पास डीके हो रहा है किसका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। तो ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये असल में आपके पास अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं दैट एमिट रेडिएशंस टू गेन स्टेबिलिटी। यानी कि स्टेबल होने के लिए ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं ये मुसलसल रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं। जैसे कि यूरेनियम, जिसको हम यू से लेबल करते हैं और उसका एटॉमिक नंबर होता है 92, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर मबनी होता है, जबकि एटॉमिक मास होता है 238, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर्स का सम होता है। तो ये हाईली अनस्टेबल एलिमेंट है। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है कि ये असल में छोटे एलिमेंट्स में टूटता है ताकि स्टेबल हो सके। और 90% तक जो कंट्रीब्यूशन है अर्थ की कोर का जो हीट अप होने का, वो असल में इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके होने का है। तो जब तक आपके पास ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का डिके अर्थ की कोर में होता रहेगा तब तक आपकी जो अर्थ की कोर है वो हीटअप रहेगी और उसकी वजह से आपके पास हीट ट्रांसफर होती रहेगी। और आपको ये जो अक्सर और बेशतर ये ज्यादातर लावा देखने को मिलता है ये तब तक देखता हुआ मिलता रहेगा। लेकिन जब आपके पास ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का डिके होना बंद हो गया तो अर्थ की जो कोर है वो काफी लंबे अरसे के बाद क्या हो जाएगी, वो फिर ठंडी हो जाएगी। अब क्यों और कैसे ठंडी होगी वो एक डिटेल डिस्कशन है, वो नेक्स्ट हमें जरूरत पड़ेगी तो फिर हम उसमें सीख लेंगे। तो आज हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में स्टडी किया जियोथर्मल एक्टिविटी के अंदर।